के मधुर नाम से जय मसीह की। आइए इस समय हम परमेश्वर वचनों को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में आज हिमाचल से विकास भाई है जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। सभी को जय मसीह। आज हम हेनरी मार्टिन के बारे में हम देखेंगे। उनका जीवन किस प्रकार वो प्रभु की सेवा को किया और उनके जीवन में किया है और उन्होंने क्या किया प्रभु के लिए, उस बातों का हम उनके थोड़ा हिस्ट्री हम जानेंगे। इसके बाद फिर हम उनके जीवन से कुछ बातों को हम सीखेंगे जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक हो। तो हम देखते हैं हेनरी मार्टिन के बारे में कि उनका जन्म जो है इंग्लैंड के टूरो कॉर्नवॉल में होता है। लगभग 1781 में वो 18 फरवरी के दिन में पैदा होते हैं। तो हम देखते हैं कि उनका जीवन बचपन से ही वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही दिलचस्प रखने वाला व्यक्ति होता है और बहुत ही ब्रिलियंट है। पढ़ने लिखने बहुत ही अच्छा निकलता है और बहुत ही अच्छे से वो पढ़ते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी वो मैथ में बहुत टॉप करते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा वो पढ़ने लिखने में बहुत बड़ा अच्छा इंसान होता है बचपन से ही वो। और उसके वजह से स्कूलों में हो या फिर यूनिवर्सिटियों में हो, लोग उनको बड़ा अच्छा मानते थे और लोग उनको अप्रिशिएट करते थे। जब वो मैथ में टॉप किए यूनिवर्सिटी से और पढ़ने लिखने में बड़ा वो अच्छा होने के कारण से लोग उनको बहुत ही अच्छा मानते थे और लोग उनको अप्रिशिएट तारीफ करते थे कि आप इतना अच्छा पढ़ते बोल के। लेकिन हम देखते हैं कि यह हेनरी के मन में एक विचार उत्पन्न होता है। उनको लोगों से इतना तारीफ मिलने के बाद भी, लोग उनको इतना अच्छा कहने के बाद भी उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, बल्कि उनके मन में एक इच्छा आता है कि मुझे जीवन में और अच्छा करना है और कुछ बड़ा करना है, बल्कि उनके मन में एक सोच उत्पन्न होता है। तो ऐसे ही वो जवानी अवस्था में वो पढ़ने में बड़ा अच्छा होने के कारण एक दिन वो ऐसे ही पढ़ रहा था होता है बुक्स वगैरह लाइब्रेरी में। तो उनको विलियम कैरी और डेविड वर्निन के बारे में पढ़ने को मिलता है। जब वो उन दोनों के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार वो प्रभु की सेवा को किया, कैसे जगह जगह जाके लोगों के बारे में, लोगों के बीच में प्रभु का वचन को फैलाया, तो इन बातों को जब हेनरी मार्टिन पढ़ता है तो उनको भी लगता है कि सच में ये काम बहुत ही अच्छा काम है, प्रभु का काम बहुत ही अच्छा काम है। लोगों तक जाना, उनको प्रभु का वचन सुनाना, प्रभु का वचन पहुंचाना, तो उनको दिल में छू जाता है ये बात और वो भी यीशु मसीह में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। और वो जितना भी वो पढ़े थे वो सारे चीज वो प्रभु के वचनों को पढ़ने में और परमेश्वर के वचनों को अध्ययन करने में वो जीवन बिताता है। जवानीपन में ही, जवान उम्र में ही वो प्रभु के कामों में लगते हैं और इस तरह वो अपने जीवन को बदलता है और वो खुद से डिसाइड करता है कि अब मैं क्या करूंगा, परमेश्वर के कामों को करूंगा और परमेश्वर को अपने जीवन को दूंगा बोल के वो जवान समय में ही वो अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करता है। फिर हम देखते हैं 1805 में जब वो प्रभु में बढ़ते हैं और पढ़ लिखते हैं। तो वो 1805 में इतना वो पढ़ लिखते हैं क्योंकि पढ़ने में बड़ा अच्छा होने के कारण वो इतना प्रभु में बढ़ते अच्छा से। 1805 में वो क्या होता है कि एंजेलिका प्रीस्ट बन जाते हैं। वो एक प्रीस्ट बन जाते हैं, वो ज्यादा प्रभु में बढ़ने के कारण और प्रभु के वचनों को ज्यादा अध्ययन करने के कारण वो एक प्रीस्ट बन जाते हैं। और फिर जब वो प्रीस्ट बन जाते हैं तो उनके मन में एक सोच आता है कि मुझे जगह जगह जाना है और प्रभु के वचनों को लोगों तक पहुंचाना है। तो वो फिर एक दिन क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू वो इंडिया आ जाते हैं। और जब वो इंडिया आ जाते हैं तो वहां पर जब वो आने के बाद इंडिया में रहने लगता है तो वो देखता है कि इंडिया में कैसे कैसे कल्चर के लोग हैं और भाषा अलग है, लोगों का अलग अलग भाषा है, उनका कल्चर अलग है। तो हेनरी को एक चुनौती होता है, एक मौका मिलता है नया नया भाषा को सीखने के लिए। फिर वो डिसाइड करता है कि मैं अब क्या करूंगा, यहीं रहकर नए भाषा को सीखूंगा और उन्हीं भाषाओं में बाइबल को ट्रांसलेट करके लोगों तक उनके भाषा में, उनके मातृभाषा में मैं बाइबल या फिर परमेश्वर के वचन को पहुंचाऊंगा बोल के हेनरी अपने मन में विचार को रखता है। और वहीं पर रहकर वो लगभग हिंदी, बंगाली, संस्कृत, उर्दू और पर्शियन भाषा को वो सीखता है इंडिया में रहकर। और सीखने के बाद वही भाषा में वो क्या करते हैं, बाइबल को अनुवाद करते हैं, यानी कि ट्रांसलेट करते हैं। हिंदी में, बंगाली, संस्कृत और उर्दू, पर्शियन भाषा में बाइबल को ट्रांसलेट करते हैं और वहाँ के लोगों को उनके ही भाषा में बाइबल देकर उनको उनके ही कल्चर में उनको प्रभु के बारे में
समझाता है और प्रभु के संदेश को वो सुनाता है। तो इस प्रकार वो इंडिया में मिनिस्ट्री को, प्रभु के कामों को वो करता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं उन जगहों में लगभग 5 वो स्कूल शुरू करता है, क्रिश्चियन स्कूल को वो शुरू करता है, ताकि बच्चे लोग भी प्रभु में बढ़े और प्रभु के ज्ञान को पाए और उनका एजुकेशन के थ्रू उन लोग तक प्रभु के वचन पहुंच पाए, बोल के वो स्कूल भी लगभग शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हेनरी जो है वो पर्शियन जाता है और वहां पर भी जाकर प्रभु के काम को करते हैं। उनकी भाषा में पर्शियन लोगों को प्रभु के बारे में वचन को सुनाते हैं और प्रभु में लोगों को लेके आता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस जगह पर उनको मालूम पड़ता है कि उनको एक बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी बीमार की वजह से वो अपना तबीयत उनका खराब होने लगता है। फिर वो जब वो तबीयत खराब होने लगता है तो होता है ना फैमिली में या फिर तो जब वहाँ विश्वासियों के बीच में वो एक बात कहता है, एक स्टेटमेंट कहता है कि अगर मुझे 1000 बार भी जीवन मिले जीने के लिए तो भी मैं मसीह के लिए ही जीना चाहूंगा, बोल के हेनरी वहां पर एक स्टेटमेंट या फिर एक बात को लोगों को बीच में कहता है। फिर हम देखते हैं कि 1812 में लगभग उनका उम्र 31 साल में वो क्या होता है, तुर्की का टोकट शहर में उनका देहांत, यानी कि वो मर जाते हैं बीमार के कारण, टीबी के कारण वो वहां पर उनका देहांत हो जाता है। लगभग वो 31 साल में, मतलब जवान अवस्था में ही वो मर जाते, लेकिन उससे पहले वो इन सभी कामों को, प्रभु के कामों को वो करके जीवन को बिताते। और 31 साल में उनका तुर्की के टोकोट बोल के जगह है, वहां पर वो मर जाते हैं, वो बीमार के कारण, टीबी के कारण। तो ये थी हेनरी मार्टिन के जीवन की हिस्ट्री जो हमने देखा। तो अभी हम इनके जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे जो हम भी सीख सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर में उनके लाइफ से। तो उन बातों का हम देखेंगे, लगभग 4 चीजों का हम उनके जीवन से हम ध्यान करेंगे। पहली बात हम देखेंगे कि जिस प्रकार हेनरी मार्टिन पढ़ने में, लिखने में बड़ा अच्छा होने के कारण लोगों से उनको तारीफें मिलता था और लोग उनको अप्रिशिएट करता था। बचपन से वो बड़ा ब्रिलियंट था, पढ़ने में, मैथ्स वगैरह में, हर चीज में बड़ा अच्छा होने के कारण लोगों से उनको बड़ा तारीफ मिलता है। तो होता है ना, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो अगर आपके परिवार में भी अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ता है तो उनको अच्छा तारीफ ही मिलता है, वो पेरेंट्स से हो या फिर घर के अगल बगल के पड़ोसी लोग हो, स्कूल के फ्रेंड्स लोग हो, स्कूल के टीचर्स लोग हो ना। जब एक इंसान अच्छा, बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छा होता है तो हर जगह से उनको तारीफ ही मिलता है। तो उस बच्चे के द्वारा दूसरों को भी उदाहरण दिया जाता है। तो ऐसे हेनरी के जीवन में होता था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उनके मन में लोगों के तारीफों से, लोगों का अप्रिशिएट से और अप्रिसिएशन से उनको बड़ा भी खुशी महसूस नहीं होता था। उनको लगता था कि ये तो कुछ नहीं है। वो मन में सोचता था कि मुझे और बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, बोल के वो मन में सोच रखता था। तो पहली बात यहाँ से हम ये सीख सकते हैं हेनरी के जीवन से कि वो इतना अच्छा होने के बावजूद भी लोग जब उनको तारीफ ही करता था तो उनको दुनिया के बातों से, दुनिया के तारीफों से कोई मतलब ही नहीं था। वो बस अपने आप में सोचता था कि मुझे और अच्छा करना है, मुझे क्या काम करने से मुझे और खुशी मिलता है, खुद के बारे में वो सोचता था। फिर बाद में वो प्रभु के काम को चुनता है, प्रभु के काम को डिसाइड करता है कि मुझे ये काम करना है, ये काम अपने जीवन में करना है, बोलकर। तो वही चीज हमें भी हमें सीख सकते हैं कि बहुत सारे समय हम जब हमारे लाइफ, हमें जब लोग तारीफ करते हैं तो हम एकदम मगन हो जाते हैं उन बातों में ना। कोई कुछ हमारे बारे में थोड़ा अच्छा बोल देते तो हम बड़ा खुश हो जाते हैं। लेकिन हम खुद को जांचे कि क्या हम सच में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से हम खुश हैं। जैसे हेनरी के जीवन में वो इतना लोग तारीफ करने के बाद भी उनको मतलब ही नहीं था लोगों से, लोग कुछ भी बोले, मुझे तारीफ करे या अच्छा बोले, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उनको बस फर्क था कि मुझे लाइफ में और कुछ करना है, बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है। और इसी बात को लेकर वो प्रभु के काम करने के लिए डिसाइड करता है। तो वही चीज हम भी, पहला बात यहाँ से ये सीख सकते हैं कि हम भी लोग हमारे बारे में कुछ भी कहे, तारीफ करे या फिर कुछ भी हमारे बारे में बोले, तो हमें उन बातों से मतलब रखना नहीं चाहिए, बल्कि खुद पर ध्यान देना चाहिए कि हम किस प्रकार से प्रभु के काम को और अच्छा कर सके, किस प्रकार से प्रभु के काम को करके हमें खुशी मिलता है, उस बातों को हम खुद पर ध्यान दें और अपने आप को जांचे। तो ये पहली बात हम हेनरी के जीवन, मार्टिन के जीवन से सीख सकते हैं। अभी हम दूसरी बातों की ओर जाएंगे। दूसरी बार हम देखेंगे कि हम देखते हैं कि हेनरी मार्टिन इंडिया आकर वहां पर जब उन्होंने देखा कि लोगों का कल्चर अलग है,
और भाषा अलग अलग है, तो उन्होंने एक खुद पे एक चुनौती क्या बोलता है कबूल किया कि मुझे अभी इस जगह में रहकर इन लोगों का भाषा को सीखना है और उनके कल्चर को सीखना है। और जब मैं वो सब सीख जाऊंगा तो इन लोगों की भाषा में बाइबल ट्रांसलेट करके उन तक प्रभु के वचन पहुंचाऊंगा। तो बड़ा बहुत ही जिम्मेदारी और बहुत ही मतलब एक देखा जाए तो बहुत ही कठिन काम है। अगर हम देखा जाए तो ना इंग्लैंड के लोग अगर इंडिया में आके उनकी भाषा को सीखना तो बड़ा कठिन है। लेकिन फिर भी हेनरी क्या कर रहा है, वहां पर आकर इतने सारे भाषा, हिंदी, बंगाली, संस्कृत, उर्दू, पर्शियन भाषा को वो सीखता है और सीख कर फिर उन्हीं भाषा में बाइबल को ट्रांसलेट करके लोगों तक उनके अपने मातृभाषा में वचन पहुंचाता है, प्रभु के वचन को पहुंचाता है, संदेश पहुंचाता है। तो यहाँ से हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक सीख मिलता है कि हम भी अलग अलग भाषा के लोग हैं ना, हम भी अपना अपना लैंग्वेज हमारा अलग अलग है। और हम अभी किस किस जगह में हैं, हमें भी जब इस जगह में आया तो हमें भाषा पता पता नहीं था। लेकिन हम भी इस तरह बनना है हेनरी मार्टिन की तरह कि हम जहाँ जाते हैं वहां पर वहां पर हम जिस कल्चर है, वहाँ कल्चर कैसा है, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, उनका भाषा कैसा है, उनको हमें समझना बहुत जरूरी है। और समझने के बाद उनकी भाषा को सीखना, और बाद में उन्हीं की भाषा में जब हम प्रचार वचन उनको बताते हैं तो वो ज्यादा प्रभावशाली होता है, उन तक ज्यादा पहुंचता है और उनको ज्यादा विश्वास प्रभु में हो जाता है। तो ये चीज हेनरी ने सीख लिया था, इसीलिए वो उन बातों को सीखा और हमें भी सिखाता है। तो हम खुद भी जांचे, हम जहां पर भी बहुत सारे समय हम क्या करते हैं, अपनी भाषा को ज्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हैं। दूसरे की भाषा को हम सीखना नहीं चाहते। दूसरे की भाषा का हम उतना मतलब बोलते हैं छोड़ो, कौन सीखेगा क्या करेगा, हम इस तरह का माइंड हमारे मन में आ जाता है। लेकिन हम यहाँ से ये सीख सकते हैं, हम जहाँ भी रहते हैं तो वहाँ का कल्चर को हमें अपनाना बहुत जरूरी है। और वहाँ के भाषा के लोगों को समझना और उनकी भाषा को सीखना बहुत जरूरी है। तभी हम उन तक परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति से पहुंचा सकते हैं। नहीं तो फिर हम अपने भाषा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो हम दूसरे लोगों को प्रभु का वचन हम नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हर जगह अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, हम देख सकते हैं ना। तो इसी प्रकार हम ये दूसरी बात हेनरीज के जीवन से ये सीख सकते हैं कि हम भी जहां पर भी जाए, अगर हमें प्रभु का काम करना है तो उन जगह का कल्चर को समझे और उनकी भाषाओं को समझे और उनकी भाषाओं को सीख कर फिर उन्हीं की भाषा में उनको प्रभु के बारे में बताया। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालता है लोगों तक प्रभु के वचन सुनाने के लिए। तो ये दूसरी चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हम जाएंगे तीसरी बातों की ओर। हम तीसरी बात हम ये देखेंगे कि हेनरी जो है अपने जवानी टाइम में ही वो क्या कर रहे हैं, प्रभु के लिए अपने जीवन समर्पित कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो जवानीपन में ना हम बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं जवानी लाइफ में। होता है ना कि हम जब मेरा लाइफ जवान है, मैं यंग हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहूंगा लाइफ में, ये करना चाहूंगा, वो करना चाहूंगा, एंजॉय करना चाहूंगा, बहुत सारी चीजें होता है इंसान के जीवन में जब वो यंग होता है तो। लेकिन यहाँ पर हेनरीज के जीवन से हम देखते हैं कि वो कुछ बड़ा करना चाहता था, प्रभु के कामों को करना चाहता था और प्रभु में वो अपने जीवन को समर्पित करता है और वो प्रभु में उस कामों को करता है। और साथ ही साथ वो कहता है कि अगर मुझे 1000 बार भी जीवन मिलेगा तो अभी मैं प्रभु के लिए ही जीऊंगा बोल के कहता है हेनरी। तो ये चीज हमें सीख देती है कि हम भी हमारे ये जवानी समय में हम भी सीखे कि क्या हम प्रभु के लिए जीवन बिता रहे हैं, क्या प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हैं कि नहीं किए, या फिर हम संसार के लिए जीवन बिता रहे हैं, अपने जीवन में ही हम मौज मौज मस्ती कर रहे हैं। वो भी हमें गौर करना बहुत जरूरी है। तो हमें ये बात सीखने के लिए मिलता है तीसरी बात कि जिस प्रकार हेनरी ने अपने जवानीपन में ही अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित किया, प्रभु के लिए जीने के लिए कोशिश किया और जीना चाहा, तो वैसे हम भी हमारे जीवन को प्रभु के लिए जीने के लिए कोशिश करें, प्रभु में समर्पित करें। और हम भी कह सके कि अगर हमें और भी जब जीवन मिलता है तो हम प्रभु के लिए जिए बोल के। ये चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तीन चीजें हम यहाँ पर हेनरी मार्टिन के जीवन से सीख सकते हैं। पहला कि उनको लोगों से तारीफें मिलने के बाद भी वो उनके मन में था कि मैं कुछ अच्छा करूंगा, कुछ बढ़िया करूंगा। तो उन्होंने प्रभु के कामों को उन्होंने चुना, जो हम पहली बात देखा। तो हमें भी जीवन में प्रभु के कामों को चुनना है, प्रभु का काम करना है। और लोगों से हमें कुछ भी मिले, लोग हमें हमारे बारे में कुछ भी बोले, उन पर हमें ध्यान नहीं देना, जैसे हेनरी ने ध्यान नहीं दिया।
और हम प्रभु के काम को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देना है। पहली बात हमने देखा। दूसरी बात कि हम कहीं भी जाते हैं तो उनके कल्चर, लोगों के कल्चर को समझे, उनके भाषा को समझे, सीखे, भाषा को सीखने का इच्छा रखे, और उनको फिर बाद में उनके ही भाषा में लोगों को वचन पहुंचाएंगे तो बहुत ही हमें एक आसान हो जाता है लोगों तक वचन पहुंचाने की। जब ना लोग के भाषा में या उनके भाषा में जब हम बात करेंगे तो वो लोग हमसे ज्यादा क्लोज और ज्यादा हमसे अटैच हो जाते हैं, हमसे ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने भाषा में प्रीचिंग करेंगे, अपने भाषा में बात करेंगे, तो लोग जल्दी से हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए हेनरी ने इस बात को समझा, जाना, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, वहां पर रहकर उनके भाषा को सीखा, और फिर बाद में उन्हीं की भाषा में बाइबल ट्रांसलेट करके उनको उनकी भाषा में, शायद मुझे लगता है उनकी भाषा में भी उनको प्रचार करके प्रभु के बारे में बताया। यही चीज हम भी सीखना है। हम भी अगर कहीं कहीं से है, अपना अपना लैंग्वेज अलग है, तो अगर हम ऐसे जगह में है तो उनकी भाषा को हम समझे, सीखने की कोशिश करें, और उनके ही भाषा में हम उनको प्रभु के बारे में बताना तो बहुत एक ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि वो लोग जल्दी हमसे कनेक्ट हो पाते हैं, जल्दी हमसे मतलब मिल सकते हैं, और प्रभु के वचनों को जल्दी से हमारी बातों को जल्दी से अपना सकते हैं। तो ये चीज हम दो देखा। और तीसरी हमने देखा कि किस प्रकार हेनरी ने अपनी जवानी समय में ही प्रभु को अपने जीवन को समर्पित किया, और उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट कहा कि अगर मुझे ये जीवन 1000 बार भी मिलेगा तो मैं प्रभु के लिए ही जीऊंगा। ये चीज हम भी खुद को जांचे, और हम भी खुद को बोल सकते हैं, और कि क्या क्या हम प्रभु के लिए जी जी रहे हैं या फिर जी सकते हैं। क्या हम हमारे जो अभी जीवन को इस उम्र में, जवानी उम्र में, हमने क्या प्रभु को दिया है या नहीं दिया है, वो हम खुद को जांचे और समझे। तो ये तीन चीजें हम हेनरी मार्टिन के जीवन से सीख सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। तो इस वचन को मैं यही समाप्त करते हुए आया के समय में मनोज भाई को देना चाहूंगा। थैंक यू विकास भाई, प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रियो, इस समय हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। हमारा बीच में प्रीतम भाई है जो कि अंतिम प्रार्थना करेंगे। सुंदर समय के लिए प्रभु, सुंदर वक्त के लिए प्रभु, यहाँ पे जूम ऐप में जितने लोग जुड़े प्रभु, आप सबको आशीष किया प्रभु। आपके दास के द्वारा प्रभु जो सुंदर वचन दिया प्रभु, उनको भी आशीष कर, उनके जीवन में, उनके परिवार के जीवन में आप हर लोग को प्रभु जी आशीष करो। और जो लोग नहीं जुड़े प्रभु, उनको भी मदद कर, ताकि हर दिन प्रतिदिन जुड़ करके आपके वचनों को ध्यान करके आपके अनुग्रह में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। और आज के दिन को, आज के दिन भर के कार्य को, सब कुछ आपके हाथ में सब तो प्रार्थना जो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।